तो ये है यहाँ पर आने की सबसे महत्वपूर्ण वजह, महत्वपूर्ण कारण, और वो कारण है वराह अवतार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और अभी मैं निकल चुका हूँ अपने एक नए डेस्टिनेशन पे, और इस बार का डेस्टिनेशन आपने थंबनेल में देख लिया होगा। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ विदिशा, और विदिशा के पास में ही एक जगह है, इट्स कॉल्ड द उदयगिरी केव्स। तो उन उदयगिरी केव्स को हम घूमेंगे। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेलियोडोरस पिलर या खाम बाबा पिलर जिसको बोला जाता है, तो उसको हम विज़िट करेंगे। और भी कई सारे छोटे छोटे प्लेसेस है विदिशा में, तो उनको विज़िट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई सारे एमपी स्पेसिफिक या मध्य प्रदेश में टूरिज्म से संबंधित कई सारे वीडियोस में और लेके आ रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी मैं निकल चुका हूँ इंदौर से। डिस्टेंस है तकरीबन 213 किलोमीटर, 213 किलोमीटर। अभी देवास तक आ चुका हूँ, तो ऑलमोस्ट वो डिस्टेंस कम हो चुका है। तो चलिए चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। सो मेरा पहला ब्रेक हाईवे ट्रीट डोडी, इंदौर से तकरीबन 80 किलोमीटर यहाँ पर है। और जो भी इधर आता है डोडी पे ज़रूर रुकता है। तो एमपी टूरिज़्म का एक हाईवे रिट्रीट बना हुआ है, काफ़ी सुंदर सा है। थोड़ा सा महंगा है लेकिन खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो एक चाय हो जाए। सो रात को मैं सांची में रुक गया था, और अभी सांची से मैं निकल चुका हूँ उदयगिरी केव्स के लिए। कोशिश करूँगा कि सांची भी कवर करूँ, लेकिन शायद इतना टाइम नहीं होगा कि सांची पे जाऊँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ उदयगिरी, और रेलवे फाटक अभी भी बंद है। वैसे यहाँ पर एक पुल बन रहा है रेलवे के लिए, लेकिन फिर भी इट विल टेक्स लॉन्ग टाइम। लास्ट टाइम भी जब मैं आया था आज से 6 महीने पहले, तब भी इसका ये पुल बन रहा था, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो रेलवे का काम थोड़ा सा डिले वाला हो जाता है कभी कभी, लेकिन थैंक गॉड इस तरह के जो ब्रिजेस हैं या ओवर ब्रिजेस या अंडर ब्रिजेस बन रहे, जो काफ़ी हेल्प करते हैं जो ट्रांसपोर्ट है उसको सुगम बनाने में। तो चलते हैं उदयपुर और घूमते हैं भारत की पहली ब्राह्मण केव, है ना। आपने सुना होगा जैन केव, बुद्धिस्ट केव, अशोक के टाइम से बुद्धिस्ट केव्स थी, फिर बाद में जैन केव्स भी कई सारी बनी, विहार्स बने, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट ब्राह्मण केव एवर डिस्कवर्ड। ठीक है, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। और 2-3 यहाँ पर और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो है वराह मूर्ति, जो वन ऑफ द ओनली जो विष्णु के जो इनकारनेशन है उनमें से एक बहुत ही लिमिटेड ऐसी वराह की मूर्तियाँ आपको मिलती हैं। और उसके साथ में यहाँ पर विष्णु जी हैं, वो शेषैया हैं, जैन केव्स यहाँ पे बनी हैं। तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर है। छोटा प्लेस है, छोटा व्लॉग बनेगा, लेकिन इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। चलिए तो चलते हैं। बहुत दिनों बाद मैं रेलवे क्रॉसिंग पर रुका हूँ। और छोटे शहरों में आजकल भी सेम चीज़ यहाँ पर आपको होती है कि आपको रेलवे क्रॉसिंग पर रुकना पड़ता है, या आपको मतलब ऐसे वेट करना पड़ता है ना। मुंबई, दिल्ली, इंदौर जैसे सिटीज़ में ये चीज़ें नहीं हैं। अब ओवर ब्रिज वगैरह बन चुके हैं, लेकिन विदिशा और ऐसे छोटे जो शहर हैं वहाँ पर अभी भी ये चीज़ें हैं। हो रहा है, धीरे धीरे तरक्की हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट छोटे शहरों की तरफ आपको आगे बढ़ रहा है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो मैं पहुँच चुका हूँ उदयगिरी टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, और थोड़ा सा अंदर से एक प्लेस बना हुआ है। तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और यहीं से आपको जो टिकट है वो टिकट मिल जाएगी। शायद 40 रुपये का टिकट यहाँ पर आपको होगा, जो नॉर्मली जो स्टेट गवर्नमेंट का चार्ज होता है 25 रुपीज़। यू कैन स्कैन दिस कोड एंड गेट अ टिकट, बट वी विल बाय ऑफलाइन। सो जस्ट मैं उदयगिरी केव्स के अंदर एंटर किया हूँ। टोटल 20 केव्स है यहाँ पर है।
केव नंबर 1 से 17 जो है वो इस पाथ पे है, मतलब जो केव से आप लेफ़्ट में जाएंगे और राइट के अंदर बाकी 1 से 3 और बाकी केव्स यहाँ पे लोकेटेड है। ये केव्स 5th सेंचुरी के आसपास, 4th 5th सेंचुरी के आसपास इनका डेवलपमेंट हुआ और मोस्ट ऑफ द केव्स जो है वो गुप्त पीरियड को बिलोंग करती थी, क्योंकि गुप्त पीरियड के टाइम पर जो हिंदू धर्म है उसका काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। शैविज़म और वैष्णविज़म है उसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और उसके कारण यहाँ पे कुमार गुप्त, चंद्रगुप्त और भी कई सारे जो किंग्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो केव्स हैं यहाँ पर स्पेशली शैविज़म और वैष्णविज़म है दोनों का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन 2 केव यहाँ पर ऐसी हैं जो जैन धर्म के बारे में बताती है या जैन धर्म से रिलेटेड है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है वराह अवतार या उनका जो एक मूर्ति बनी हुई है, उसके बाद विष्णु जी हैं जो शेष शैया के ऊपर आपको लेटे हुए हैं। और इस समय पे बहुत बड़े लेवल पे हिंदुज़म का डेवलपमेंट हुआ या शैविज़म या वैष्णविज़म का डेवलपमेंट हुआ, तो उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे उनके एक संधिवी ग्राहक थे, उनका नाम था वीरसेन। तो वीरसेन के बारे में भी एक इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मिलता है कि उन्होंने यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट करवाया था। मैं कोशिश करूँगा कि वो इंस्क्रिप्शन अगर यहाँ पर हो तो इंस्क्रिप्शन मैं आपको ज़रूर दिखाऊँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसके अलावा इसके पास में खामबाबा करके जगह है जिसको हम हेलोडोरस पिलर के नाम से जानते हैं, है ना। हेलोडोरस जो एंटिक्लस का राजदूत था जो भारत आया था और फिर वो भागवत धर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया था, या आप बोल सकते हैं कि अभी का हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गया था। तो चलिए देखते हैं एक एक केव्स को, जो इंपॉर्टेंट केव हैं उनके बारे में हम देखेंगे और थोड़ा डिटेल में आपको बताऊँगा। चलिए सो हम शुरू करेंगे केव नंबर 17 से। और केव नंबर 17 में यहाँ पर एक दुर्गा जी की प्रतिमा आप बोल सकते हो, अष्टवाहिनी है, शायद दुर्गा जी ही इनको आप बोल सकते हैं। कई सारे इनके हाथ हैं जो 8 अलग अलग हाथ हैं और अलग अलग कुछ जो हथियार हैं, खड़ग वगैरह हैं, उन्होंने हाथों में धारण कर रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप आओगे इसके लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पर आपको गणपति जी की जो मूर्ति है ये उकेरी गई है। तो क्लियर आप देख सकते हैं गणपति जी का मूर्ति है और अंदर एक सिंह रखा हुआ है, अगर आप शायद देख पाएँ तो ये एक तरह से सिंह है। वो हो सकता है कि इनका कोई राज्य चिन्ह वगैरह यहाँ पर हो, ठीक है। तो ये सिंह यहाँ पर रखा हुआ है। तो दिस इज़ द केव नंबर 17। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये केव नंबर 16 है जो एम्प्टी है, यहाँ पर कुछ है नहीं, थोड़ा सा पहाड़ों के बीच में बना। और अब सोचिए उस समय पहाड़ों को काट के इन केव्स को बनाया गया, और भारत के अंदर पहाड़ों को काट के केव्स को बनाना कोई नई बात नहीं है ना। रॉक कट केव्स इनको बोलते हैं। रॉक्स को काटा जाता है उसके बाद बनाया जाता है, चाहे वो अजंता एलोरा हो, चाहे बाघ की गुफाएं हो। तो इन सभी गुफाओं में गुफाओं को पत्थरों को या आपके जो पर्वत हैं उनको काटा गया, चट्टानों को काटा गया और उसके बाद केव्स बनाई गई। एक और केव्स है, नंबरिंग नहीं है, 15 नंबर केव होगा, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। तो ये है केव नंबर 7 और इसको तवा छत कहा जाता है या तवा गुफा कहा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर तवा जो होता है ना, जिस पे खाना बनाते हैं तो रोटियां बनाते हैं, वैसा तवा यहाँ पर है। और इसके अंदर की तरफ लोटस है और उस लोटस के ऊपर या उस जो अंदर वाली छत है उसके ऊपर चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, उनके जो संधि विग्राहक थे वीरसेन, उनका एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है जिसमें बताया गया कि इन्होंने पूरी दुनिया को जीता है ना। तो वैसे मैं आपको एक फ़ोटो में इसको दिखाऊंगा, यहाँ से तो क्लियर नहीं है क्योंकि जालियाँ लगी है, आप देख नहीं पाएंगे। आई विल ट्राई कि मैं उसको फोटो में आपको क्लियर दिखा पाऊँ। तो दिस इज़ केव नंबर 7 जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के बारे में डिफ़ाइन करती है। सो स्ट्रक्चर तो बहुत पुराना है, 1500 साल पुराना है, लेकिन गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि इसको प्रॉपर रख सके। नाइस प्लेस। सो दिस इज़ द केव नंबर 3 और ये यहाँ का एक सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो भगवान कार्तिकेय हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ जो मूर्तियाँ हैं वो बनाई गई हैं। काफ़ी सिंपल केव है। मेनली यहाँ पर जो 7 नंबर केव्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ अ कार्तिक केव, केव नंबर 3। सो दिस इज़ द केव नंबर 4 जिसको वीणा गुफा कहा जाता है। और यहाँ पर 2 मूर्तियाँ ऐसी बनी हुई है जो वीणा बजाते हुए है ना। आपको पता है समुद्रगुप्त भी वीणा बजाता था। तो खैर ये क्लियर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूँ। एक ये मूर्ति है जो वीणा बजा रही है और एक इधर है जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है क्योंकि काफ़ी टूट चुका है यहाँ पर। तो कोशिश करूँगा कि फ़ोटो में आ जाए। लेकिन ये वीणा गुफा है और एक व्यक्ति यहाँ पे वीणा बजा रहा है। आपको पता होगा समुद्रगुप्त भी वीणा बजाता था, उस इंस्ट्रूमेंट को लीरा कहा जाता था। तो अंदर एक शिवलिंग भी है यहाँ पर आपको स्थापित है और भगवान विष्णु की एक मूर्ति है जिसके अंदर उनका पूरा
पूरी जो बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह प्रॉपर पूरा बना हुआ है। केव्स में ताला लगा है, लोग बड़े लाला वाले हैं तो केव को नुकसान पहुंचा देते हैं। 2 अलग अलग मूर्तियां बाहर आपको यहाँ पर आपको दिखेंगी। सो दिस इज़ द केव नंबर 6, जिसको बोला जाता है सनकणिका गुफा। सनकणिका यहाँ पर कुछ जातियाँ हुआ करती थी, कुछ कास्ट हुआ करती थी, ट्राइब्स हुआ करती थी, तो उनके नाम से ये सनकणिका गुफा यहाँ पे बनी है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर सनकणिका जो ट्राइब थी, उनके जो राजा या उनके जो भी नेता हुआ करते थे, तो उनका एक इंस्क्रिप्शन इसके अंदर है, जो अंदर है हम देख नहीं सकते। उसके अंदर चंद्रगुप्त सेकंड और उसकी विजय के बारे में बताया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट, भारत में पहली बार भगवान गणेश और महिषासुर मर्दिनी, जो जिनको हम दुर्गा माँ बोलते हैं, तो उनके बारे में डिफ़ाइन किया। इसके पहले केव मैंने आपको महिषासुर मर्दिनी दिखाई थी या अष्टभुजा वाली माता जी दिखाई थी। यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी है, जो कई सारी केव्स हैं। यहाँ पर अष्टभुजा वाली माँ दुर्गा हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे कई सारी मातृकाएँ हैं जो टूट चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आप आएंगे तो भगवान विष्णु हैं और भगवान जो गणेश हैं, उनका पहला जो प्रूफ है, इसके पहले भी गुफा में मैंने देखा था। और यहाँ पर भी भगवान जो गणेश हैं, उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया। अंदर एक शिवलिंग है जो शायद हम देख नहीं सकते, उसको मैं ट्राई करूँगा तो फोटो में दिखा दूँ तो जितना क्लियर दिख रहा है। अंदर आपको एक शिवलिंग दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द सनकादिक गुफा, और जहाँ पे महिषासुर मर्दिनी और भगवान गणेश का पहला इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलता है। तो अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। उदयगिरी पहाड़ की गुफाएं, ये गुफाएं जेर हिफाजत सरकार है। इस पर नाम वगैरह लिखने या किसी तरह का ख़राब करने का या सिंदूर वगैरह लगाने का, दिगर नुकसान पहुंचाने की सख्त मुमानियत है, मतलब मना है। और नीचे लिखा सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिकल ग्वालियर स्टेट। तो ग्वालियर स्टेट के टाइम पर भी ये केव्स मतलब इनको पूरा इनको सर्च किया गया, उसके बाद इनको पूरा रीडेवलप किया गया। ठीक है, तो तब से ये केव्स हैं। विदिशा ग्वालियर स्टेट में एक समय आता था। भोपाल, कुछ पार्ट भोपाल स्टेट में था, कुछ पार्ट ग्वालियर स्टेट में था। तो ये है यहाँ पर आने की सबसे महत्वपूर्ण वजह, महत्वपूर्ण कारण, और वो कारण है वराह अवतार। देश का सबसे फेमस प्लेस इसको आप बोल सकते हो, या वराह अवतार। तो ये वराह अवतार ऐसी पहली बार पूरे भारत में पहली ब्राह्मण केव मिली, और इस ब्राह्मण केव में यहाँ पर एक वराह अवतार है, वराह भगवान विष्णु का अवतार है। अब इसमें कुछ ऐसा है, ये केव नंबर 5 मैं पहले आपको ये बता दूँ। और यहाँ पे जो वराह अवतार भगवान विष्णु ने लिया है, तो कहा जाता है कि हिरण्य नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उस राक्षस ने जो पृथ्वी है या जो भूमि देवी है, भूमि देवी को वो उठा के पाताल में ले गया। और उसके बाद भगवान विष्णु है, उन्होंने वराह अवतार लिया, और वराह अवतार लेने के बाद उन्होंने जो भूमि थी या जो पृथ्वी थी, उनको सागर से बाहर निकाला, और सागर से बाहर निकाल के वापस रिस्टोरेशन ऑफ द वर्ल्ड या पूरी पृथ्वी की पुनर्स्थापना यहाँ पे की। पौराणिक कथाएं हैं, और ये वराह अवतार है। ऊपर आप देख सकते हैं वराह या उनका अवतार उन्होंने यहाँ पर आपको लिया है। और साथ में यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो शेषनाग हैं, जो जिनके ऊपर भगवान जो विष्णु हैं वो खड़े हुए हैं। इधर कुछ मूर्तियाँ हैं जो टूटी हुई, और कई सारी जो मातृकाएँ हैं, वो मातृकाएँ यहाँ पर बनी है। ये ओपन प्लेस है, ज़्यादा अंदर इसके अंदर आपको कुछ नहीं है। तो एकदम फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ से लोग घूम भी रहे हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में कुछ पता था? क्या है सर ये? इनका ये है बारहवें अवतार है, वराह अवतार है जी। अच्छा, तो ये जब वो पृथ्वी मतलब वो पृथ्वी को राक्षस, हाँ, राक्षस ले गया था। राक्षस ले गया था। हाँ। तो उस समय फिर इन्होंने बहराए का रूप रखा। अच्छा अच्छा, क्या नाम सर आपका? जी, ओमकार सिंह पाल। सॉरी, ओमकार सिंह पाल। ओमकार सिंह। तो ओमकार सिंह जी को पता है, मैंने और भी कई सारे लोकल से बात की थी, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। थैंक यू ओमकार सर। जी। तो कुछ लोकल्स को पता है इसके बारे में, कुछ लोकल्स को बिल्कुल नहीं पता कि क्या है। एक से पूछा, मैंने बोलता कुछ पुराना बना हुआ है, क्या है उनको नहीं पता। तो दिस इज़ वन ऑफ द फेमस वराह अवतार, जो भारत के अंदर इकलौता ऐसा वराह अवतार है, और भारत की पहली ब्राह्मण केव है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, याद रखना, केव नंबर 5। सो दिस इज़ केव नंबर 12, और यहाँ पर आप देखेंगे कोई ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। सिंपल जो आलिया होता है या ऐसे गैप्स होती है, वैसे गैप्स यहाँ पे बनाई गई हैं, और उनके अंदर कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर आपको रखी गई है। तो ये भी इसके अंदर एक शंख लिपि का एक इंस्क्रिप्शन है, और वो इंस्क्रिप्शन जो है शंख लिपि है, जो गुप्त पीरियड के पहले उस लिपि को लिखा जाता था। तो माना जाता है कि ये गुप्त पीरियड के पहले की कुछ केव्स हैं, वो केव्स यहाँ पर आपको हो सकती है। और यहाँ पर एक नरसिंह की मूर्ति है। तो वो जो नरसिंह भगवान की जो मूर्ति है, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट नरसिंह मूर्ति इन इंडिया। यू कैन सी इट हियर।
सो दिस इज़ शेष शैया, केव नंबर 13, जहाँ पर भगवान जो विष्णु हैं उनको शेष शैया या लेटा हुआ यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जिस प्रकार से वो समुद्र के अंदर बोलते हैं ना स्ना, वहाँ पे आराम करते हैं। तो केव नंबर 13 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वराह अवतार, और ये विष्णु केव है। तो ये भी गुप्त काल के अंदर इस केव को यहाँ पे इनग्रेव किया गया होगा। और इस केव को काट के, इट इज़ द मोनोलिथिक स्टैचू, जो केव को काट के यहाँ पर भगवान जो विष्णु है उनको वराह अवतार में दिखाया गया है। नीचे कुछ उनकी सेविकाएँ वगैरह या बाकी लोग हैं। केव नंबर 13 विष्णु शेष शैया। जिस शंख लिपि की मैं बात कर रहा था, शंख स्क्रिप्ट की बात कर रहा था, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के शंख स्क्रिप्ट है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। मैं आपको एक इमेज ऐड कर दूंगा तो शायद वो फोटो में क्लियर आ जाए, शायद आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। बड़े बड़े लेटर्स लिखे हुए हैं और इसको शंख लिपि बोला जाता है, जो गुप्त पीरियड के पहले इस लिपि को लिखा जाता था। तो आई होप ये इमेज में क्लियर आएगा, शायद आपको दिख भी रहा होगा। अब किसी कोई पढ़ नहीं पाया, तुम क्या पढ़ पाओगे। सो दिस इज़ केव नंबर 19 अमृत गुफा। और यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे, शायद आपको प्रॉपर दिखे ना हो, तो यहाँ पर समुद्र मंथन का एक सीन है जिसके अंदर समुद्र मंथन हुआ, वहाँ से अमृत निकला, देवताओं के बीच में उसको बांटा गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केव है, इट्स कॉल्ड द अमृत गुफा। ओके, सो दिस इज़ मिसिंग गुप्त टेम्पल। ये पहले एक प्राचीन गुप्त मंदिर हुआ करता होगा, और कहा जाता है कि ये जो नचना कठूरा है या आपका इन मंदिरों के समय का मंदिर हुआ करता है, लेकिन अभी पूरी तरीके से टूट चुका है। यहाँ पर कुछ शेर के इंस्क्रिप्शंस या शेर के बारे में इन्फॉर्मेशन, और साथ में यहाँ पर सामने एक गिल्ली डंडा है जिसके ऊपर आप लोगों ने कलाकारी की है। अच्छा तो ये है भाई साहब गिल्ली डंडा, इसके ऊपर भी PS लिखा हुआ है। मतलब ये लाला वाले लोग यहाँ भी मिल जाते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन अपनी कलाकारी ज़रूर दिखाना है। भैया PS, भगवान तुम्हारा ब्रेकअप करवाए। तो ये गिल्ली डंडा है, ये डंडा है और ये गिल्ली है। यहाँ पे एक भाई साहब बता रहे थे कि पहले ये अपने आप बढ़ते कम होते थे, विच इज़ साइंटिफिकली नॉट पॉसिबल, लेकिन हो सकता है कुछ यहाँ पर आपको हो। और यहाँ पर आप कभी आए ना, तो वैक्स वाला कलर्ड जो वो पेंसिल वगैरह या वैक्स वाली जो पेंसिल वगैरह आती है वो ज़रूर लेके आएँ, ताकि आपको भी ऐसे नाम लिखने में मदद मिलेगी, है ना। सो दिस इज़ केव नंबर 20, जो यहाँ की एक जैन गुफा है। और इस गुफा के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्श्वनाथ की जो मूर्ति है, वो मूर्ति इसके अंदर स्थापित है, और 4 तीर्थंकर हैं, उनकी भी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। लेकिन अभी इसको बंद कर रखा है आप जैसे लोगों के कारण। तो अभी तो ये पूरा तरह से क्लोज़ है, इतना ऊपर चढ़ के आए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। स्ट्रक्चर बना हुआ है 1933 का, सिंधियास के टाइम का स्ट्रक्चर है। क्या है क्यों है कुछ नहीं पता, बस बना हुआ है। काफ़ी मॉडर्न स्ट्रक्चर दिख रहा है, 1933 ऊपर लिखा हुआ भी है। तो हो सकता है कोई आराम वगैरह करने के लिए ऊपर बना है, काफ़ी ऊंचाई पे है। और हमारे साथ में है बाबू ऑलराउंडर। आपको याद ही होगा, क्लास के अंदर कई बार बाबू ऑलराउंडर आता है और हम लोगों को परेशान करता है। तो यही है बाबू ऑलराउंडर उर्फ केशव। यही रहता है। इसने इंस्टाग्राम पे स्टेटस देखा तो फ़ोन किया और तुरंत मुझसे मिलने आया। थैंक यू भाई, चलो आगे चलते हैं। और यही मुझे बाकी उदयगिरी घुमा रहा है। सो दिस इज़ द केव नंबर 1, जहाँ पर कुछ नहीं है, अंदर पूरा खाली है। और 1 नंबर और 20 नंबर 2 केव्स जो थी वो जैनिज़्म से रिलेटेड है। और 20 नंबर आपने इसके पहले देखा। 1 नंबर में कुछ भी नहीं है, 20 नंबर में भी ताला लगा हुआ है। तो ये हमने विज़िट किया हमारा उदयगिरी केव्स। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आगे हम लोग अभी चलेंगे हेलिडोरस पिलर, और उसके बाद बाबू भाई हमको ले जाएंगे हो सका तो बीज मंडल। बिल्कुल, चलिए तो चलते हैं हेलिडोरस पिलर, लेट्स गो। सो अभी मैं खड़ा हूँ वन ऑफ द फेमस हेलिडोरस स्तंभ, या इसको खाम्बा भी कहा जाता है। ये तकरीबन 2000 साल पुराना एक इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, जहाँ पर आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि हेलिडोरस नाम का एक ग्रीक व्यक्ति था, जो एंटिकोटस नाम का एक राजा था, उसका दरबारी था। और ये जब भागभद्र के दरबार में आता है
तो यहाँ पर आने के बाद ये वैष्णव धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है, या अभी के टाइम पे हिंदू धर्म आप बोल सकते हैं, वैष्णव धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है। और उस धर्म को एक्सेप्ट करने के बाद ये एक इंपॉर्टेंट जो पिलर है, जिसको हम लोग हेलियोडोरस पिलर कहा जाता है, इसका निर्माण करता है। अब जनरली इसको जब सर्च किया गया, इसके बारे में जब पता चला, तो 1920s के आसपास जो माधवराव सिंधिया थे, उन्होंने इसका पूरा पुनर्निर्माण करवाया, इसके इतिहास के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली। इसके पहले लोग इसको खाम बाबा के नाम से जानते थे। खाम बाबा या यहाँ पर एक कास्ट हुआ करती है, इट्स कॉल्ड द धीमर, है ना, शायद ट्राइबल कास्ट हो सकती है, आई एम नॉट श्योर। तो एक धीमर जाति हुआ करती थी, वो लोग इसकी पूजा करते थे, और इसके ऊपर जो कंकु वगैरह है या जो सिंदूर वगैरह है वो लगाया जाता था, तो उसकी पूजा की जाती थी। जब पता चला कि इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, तो पूजा वगैरह करवाना यहाँ पे बंद कर दी। यहाँ पर भी कई सारे इंस्क्रिप्शंस में, कुछ लिपियों में यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, यू कैन सी इट। और ऊपर एक कैपिटल है जो भगवान विष्णु को दर्शाती, गरुड़ को दर्शाती है, तो ये गरुड़ ध्वज है। ऊपर वैसे अबेकस जो है इसका, वो अबेकस टूट चुका है। उसके बाद इसको आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पॉलिश नहीं है। जैसे मैंने आपको, अगर आप मेरी क्लास अटेंड करते आपने पढ़ा भी होगा कि जो अशोक के टाइम के इंस्क्रिप्शंस थे, अशोक के टाइम के जो पिलर्स थे, वो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड हुआ करते थे, बट ये पॉलिश नहीं है। मोनोलिथिक टेम्पल, मोनोलिथिक है पूरा, ऊपर से लेके नीचे तक एक सिंगल स्टोन से यहाँ पर बना हुआ है, जैसे अशोक के टाइम पर होता था, लेकिन पॉलिश नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि पॉलिश टाइम के साथ ख़त्म हो गई, क्योंकि बट ये भी है कि अशोक के टाइम की जो पॉलिश है वो अभी भी प्रॉपर बरकरार है। तो खैर जो भी है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हेलियोडोरस पिलर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।